ओके, नेक्स्ट कम हाई रिस्क असेसमेंट। आई एम श्योर आपकी बुक में हाई रिस्क असेसमेंट, आपके सिलेबस में हाई रिस्क असेसमेंट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट होता है कि मैम हाई रिस्क में 3-4 चीज़ें ही आती हैं, उसके बिना हाई रिस्क में क्या आता है? तो हाई रिस्क असेसमेंट में एक स्कोरिंग चार्ट है हमारे पास, ये मॉडिफाइड कुपलेट स्कोर चार्ट, एंड वी हैव टू ऐड द स्कोर दैट इज प्रेजेंट इन वुमेन, इट इज क्लियरली मेंशन है। सो अगर हम एग्जांपल ले किसी वुमेन की, से मेरी एक फ्रेंड है उसकी एग्जांपल ले, उसकी एज क्या है? अभी उसकी एज 35 से ज्यादा है। सो मैं इसमें से उसके लिए स्कोर लूंगी 2। पैरिटी, उसके पहले एक बच्चा है और अभी उसका सेकंड है, तो हम इसमें स्कोर लेंगे 0। उसको हाइपरटेंशन नहीं है, प्रीजेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, रीनल डिजीज, इनमें से उसकी कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। हार्ट डिजीज में थर्ड फोर्थ एनएचए नहीं है, वन नहीं है, एनवाईएचए, एंड प्रीवियस गायनोकोलॉजिकल उसकी सर्जरी हुई है, प्रीवियस डिलीवरी उसकी सिजेरियन थी। उसकी क्रॉनिक कोई हाइपरटेंशन नहीं है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, कोई रीनल डिजीज नहीं है, उसकी कोई हार्ट डिजीज नहीं है, कोई गायनोकोलॉजिकल सर्जरी नहीं हुई है, और उसकी और भी मेडिकल इश्यू कोई भी नहीं है, तो इसमें से हम कोई भी मार्क उसको नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं थी उसमें, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, कोई अब उसका अबॉर्शन नहीं हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, पहले वाले बच्चे का वेट 3.5 था जो कि 2.5 और 4 के बीच में है, तो उसमें 1 मार्क भी उसको नहीं देंगे। प्रीवियस उसकी सिज़ेरियन हुआ तो उसको 1 मार्क देंगे। प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक में उसको पीपीएच नहीं हुआ, मैनुअल रिमूवल नहीं हुआ, कोई स्टिल बर्थ नहीं था, प्रोलॉन्ग डिफिकल्टी नहीं हुई, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्री इक्लेम्पसिया उसको प्रीवियस वाले में नहीं था, इक्लेम्पसिया नहीं था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं थी। अगर हम इधर प्रेज़ेंट प्रेगनेंसी की बात करें तो उससे आई एम सॉरी इट्स ब्लीडिंग हियर, राइट? सो ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन नहीं है, ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स नहीं थी, आफ्टर भी नहीं है, उसको एनीमिया भी नहीं है, आरएचए आइसोइम्यूनाइजेशन नहीं है, माल प्रेजेंटेशन एट टर्म नहीं है, ट्विन प्रेगनेंसी उसकी नहीं है, हाइपरटेंशन उसको इस बार है। तो इस बार हाइपरटेंशन है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। एक्लेम्पशिया उसको नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नहीं है, पॉलीहाइड्रोमियाज नहीं है, ओलिगोहाइड्रोमियाज नहीं है, आईयूजीआर नहीं है, एंड अबनॉर्मल डोपलर नहीं है। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्कोर, इट्स 2 + 0 + 1 3 4 5, तो उसका स्कोर आ रहा है 5। इट मीन्स उसकी हाई रिस्क में प्रेगनेंसी में मॉडरेट रिस्क की प्रेगनेंसी है। इज इट क्लियर? अभी की प्रेगनेंसी, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, रिस्क फैक्टर सबको ऐड करके जो भी आपके पास स्कोर आता है, यू हैव टू सी। लो रिस्क वाला आता है 0 to 3 में, मॉडरेट रिस्क आता है 4 to 6 में, अगर 7 से ज्यादा स्कोर आ रहा है इट मीन्स दैट इज हाई रिस्क। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। आपने हर के साथ स्कोर जितना भी आ रहा है उसको लर्न करना है। सो इन ट्रीटमेंट यू हैव टू मेंशन कि मदर कौन सी मेडिसिन ले रही है। अब ट्रीटमेंट में क्या है, कुछ बच्चे ना इसमें नॉर्मल सप्लीमेंटेशन भी, सप्लीमेंट्री जो चीजें ले रही हैं वो भी लिख देते हैं। आप बेटर है यहाँ लिखो सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्स जो भी ले रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करो, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स ले रही है, कैल्शियम ले रही है, उसे ट्रीटमेंट में कंफ्यूज मत करो। ट्रीटमेंट तब आती है अगर मदर को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो वहां पे आप जो भी चीज उसको दे रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। एडवाइस, देयर आर एन नंबर ऑफ एडवाइसेस यू कैन गिव टू द मदर। अभी एज पर द हिस्ट्री आपको देखना है कि यहाँ पे किस चीज की एडवाइस देनी जरूरी है। प्राइमी ग्रेविडा है अलग एडवाइस होगी, मल्टी ग्रेविडा है अलग एडवाइस होगी। अगर उसकी माइनर एलिमेंट्स नोजिया वॉमिटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बुक में सारी लिखी हुई हैं, दीज आर द माइनर एलिमेंट्स एंड दीज आर द एडवाइसेस यू कैन गिव टू मदर। इसके बिना हर मदर को आपने टीटी इंजेक्शन के लिए एडवाइस करना ही करना है, रेस्ट के लिए, फूड के लिए, स्लीप के लिए, यू नीड टू गिव ऑल दोज एडवाइसेस। और यहाँ पे आपने लिखना है
Never write in such a manner, in vague manner that, okay, rest is advised to mother. No, you need to mention 2 hours in the day and 8 hours sleep is mandatory for mother, राइट? तो आपने बोलना है कि आपने 10 घंटे की स्लीप लेनी है। तो इस तरह से आपने जो एडवाइस देनी है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज एनसीपी, नर्सिंग केयर प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर से नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो, तो जस्ट गो टू योर नर्सिंग प्रोसीजर बुक। नर्सिंग फाउंडेशन की बुक में नर्सिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसे पढ़ के यहाँ पे लिखो। अब डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं वो आपको पता है, रिलेटेड टू एज एविडेंस्ड बाय दोनों चीजें आपकी आनी चाहिए। एज पर द प्रायोरिटी यू हैव टू फॉर्मुलेट द डायग्नोज। ठीक है, एंजाइटी वाला हर कोई बच्चा डायग्नोज बनाता है, नॉलेज डेफिसिट वाले हर कोई, बट प्लीज मेक श्योर कि क्या वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हो सकता है यहाँ पे पेन इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो, न्यूट्रिशन, ऑल्टर न्यूट्रिशन यहाँ पे और इंपॉर्टेंट डायग्नोज हो सकता है। एज पर द प्रायोरिटी प्लीज मेक 3 डायग्नोसिस। एक डायग्नोज की फिर प्लानिंग करो, उसको इम्प्लीमेंट उनमें से चीजें करो एंड एवेलुएट करो, राइट? प्लानिंग में यू हैव टू मेंशन कि आपने क्या चीज प्लान की है। जैसे आपने असेसमेंट में प्लानिंग की होगी ना, कि पेन असेसमेंट आप करोगे पेन स्कोर के साथ। इम्प्लीमेंटेशन में यू हैव टू राइट कि पेन स्कोर क्या आया है, that pain was checked and score on the scale is 4 or 5, whatever score will be there। इवैल्यूएशन में आप करोगे कि जो भी आपने कोई और चीज़, जैसे असेसमेंट के बाद आप देखोगे कि पेन के लिए आपने मसाज थेरेपी दी है। कौन-सी मसाज है, किस एरिया पे दोगे, कितने टाइम के लिए दोगे और किस वजह के लिए दोगे, राइट? इम्प्लीमेंटेशन में आपने वो मसाज थेरेपी दी, कितनी देर के लिए दी एंड इवैल्यूएशन में उसकी इफ़ेक्ट, क्या पेन रिड्यूस हुई, पेन स्केल पे कितना स्केल पे वो रिडक्शन हुई। पहले 4 था, क्या वो 3 हुई, क्या वो 2 हुई? दैट यू नीड टू मेंशन हियर। सो प्लीज़ डोंट राइट इन अ वेग मैनर। एग्ज़ैक्ट आप देख के चीज़ें वो मेंशन करो।